टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन में हो, रिश्ते में हो, या फिर आप कि लव इंटरेस्ट है बेसिकली, चाहे उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो या ना हो, जो भी सिचुएशन हो, अगर आप उस इंसान से मूव ऑन करते हो, यानी कि उस इंसान को छोड़कर अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, तो क्या उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा? अगर आप मूव ऑन करेंगे तो उनके अंदर की फीलिंग कैसी होगी, क्या सोचेंगे समझेंगे वो आपके बारे में, ये आज हम डिटेल में देखेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जैसे कि मैंने येस्टरडे के वीडियो में आप सबसे कहा था कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। सो उन्हीं में से मुझे ये जो रिक्वेस्ट आया है ये मैं आज बना रही हूँ, एंड बाकी डेज़ में मैं सारे रिक्वेस्ट को कवर करने की कोशिश करूँगी। सो डोंट वरी, कनेक्टेड रहिएगा, ताकि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट मांगा है तो आपके रिक्वेस्ट का भी वीडियो मिले। सारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, बिकॉज हर एक वीडियो में, हर एक प्रेडिक्शन में कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली रहती है, जो कि आपके लाइफ में काम आ सकता है, जिससे आपको हीलिंग मिल सकती है एंड जिससे आप लाइफ में फोकस्ड हो सकते हो। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे आपका जेंडर, रिलीजन, कल्चर, एज कुछ भी हो, आप सबके लिए है। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट्स पे, ऑनलाइन टैरो कोर्स एंड ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स अभी डिस्काउंटेड फ़ीस में चल रही है। सो अगर आप डिस्काउंटेड ऑफर फ़ीस में इनरोलमेंट करके घर बैठे सीखना चाहते हो कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। कैंडल रीडिंग के साथ साथ आपको रिचुअल्स एंड मैजिक भी सिखाया जाएगा। सो डेफिनेटली ये मौका आपके लिए बहुत सुनहरा होगा, बिकॉज ऐसे डिस्काउंट एंड ऑफर्स जो हैं क्लासेस में, कोर्सेज में डेफिनेटली नहीं आते हैं, बहुत टाइम बाद आया है। ओके, सो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड रीडिंग्स अभी 2-3 दिन के लिए ओपन रहेगी, तो अगर आप अपना स्लॉट बुक कराना चाहते हो, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए, स्लॉट बुक करवा लीजिए। अगर आपने मैसेज भेज रखा है फिर भी आपको रिस्पांस नहीं मिला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि फिर से आप मैसेज भेजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैसेजेस वानिश हो जाते हैं या बहुत पीछे चले जाते हैं तो नज़र में नहीं आता। ठीक है, तो आप फिर से मैसेज ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अपनी पेड रीडिंग बुक करवानी हो तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बनाइए। ओके, सबसे पहले है क्वीन ऑफ कप्स। तो देख लेते हैं कि आप अगर मूव ऑन करते हो तो आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे, क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा आपके दूर जाने से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जैसे ही आप मूव ऑन करने का सोचेंगे, या फिर अगर आप मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं, तो उसी पल से आपके पर्सन को ये एनर्जी महसूस होगी कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, लाइक अब तक भी अगर उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, और आपसे ज़्यादा प्यार शायद ही कोई और कर सकता है, तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि उन्हें महसूस होगा आपका प्यार, एंड उनको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर सडन रियलाइज़ होगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और आपके दिल में जो भी भावनाएं हैं ना, लाइक इनके साथ आप जो भी सपने देखते हो, या जो भी विशेस है, या जो भी इमोशंस है डीपर लेवल पे आपके अंदर उनके प्रति, वो सारी चीज़ें उन्हें अचानक से अपने आँखों के सामने दिखने लगेगी, अचानक से उनको महसूस होने लगेगी। तो सबसे पहले चीज़, उन्हें आपका प्यार दिखेगा, उन्हें आपका प्यार समझ आएगा, उन्हें समझ आएगा कि आपने उनके लिए कितना कुछ करा है, या फिर आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ये चीज़ यहाँ पर पूरी क्लियर हो रही है। आगे और भी कार्ड्स हम देखते हैं।
या 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन हैं, जब आप मूव ऑन करेंगे या फिर अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा, उनको ना कमियां खलने लगेगी। उन्हें अचानक से ऐसा महसूस होगा कि वो कमज़ोर हो रहे हैं। उन्हें अचानक से ऐसा महसूस होगा कि उनके ज़िंदगी से कुछ कुछ चीज़ें गायब हो रही हैं या कुछ कुछ चीज़ों में कमियां पड़ रही हैं। अगर आपकी एनर्जी एकदम से कट हो जाती है तो उसकी इनडायरेक्ट वे में उसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपके पर्सन सफ़र करने लगेंगे। ठीक है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमियां, कुछ ना कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ चीज़ों में अड़चने आना, ये सारी चीज़ें उनकी यहाँ पर शुरू होने के चांसेस रहेंगे। तो जब ये चीज़ें चांसेस शुरू होंगे तब इनको ऐसा फील होगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि शायद आप उनसे दूर जा रहे हो और उन्होंने आपको अहमियत नहीं दी, या फिर वो उतना भी प्यार उन्होंने आपको इन रिटर्न नहीं दिया जितना आप उनको देकर उनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। वी हैव द मैजिशियन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को मतलब बहुत जल्दी में होगा। लाइक अगर आप मूव ऑन करते हो तो मुझे लग रहा है कि 1-2 हफ्तों में इनको अचानक से आपका प्यार महसूस होगा। अचानक से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिग्रेड होनी शुरू होगी। तब उनको लगेगा कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करा और इन्होंने बस आपसे छीना है प्यार, वक्त, सब कुछ, और इन रिटर्न उन्होंने कुछ देने का बारे में नहीं सोचा या देना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर ये इंसान बहुत कोशिश करेंगे कि उनको जो लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो या शायद आप दूर जा रहे हो या फिर आपकी तरफ से अगर उनको डायरेक्ट अल्टीमेटम मिलेगा तो वो सोचेंगे कि सब कुछ रिवर्स में आ जाए, ऐसा कुछ भी ना हो जहाँ पर आप उनसे दूर जा पाओ या जहाँ पर आपका प्यार उनके प्रति कम होकर या ख़त्म होकर किसी और इंसान के लिए बनने लगे और वो बस देखते रह जाएं। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको पाने की, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट तो करेंगे लेकिन मैनिपुलेट भी बहुत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उन्हें क्लियरली बताते हो कि आपको मूव ऑन करना है या मूव ऑन करने के बारे में सोच चुके हो या आपके लाइफ में कोई आ चुका है या आ चुकी है, तो वो बहुत कोशिश करेंगे कि वो आपको मैनिपुलेट करे, आपको इमोशनल कर दे ताकि आप मूव ऑन ना कर पाए और उन्हें और एक मौका मिल पाए आपके साथ रिश्ता निभाने का, आपके साथ आगे बढ़ने का। तो अगर आप सच में सोचते हो मूव ऑन करने का इनसे, और अगर आप इनसे क्लियर भी कर देते हो कि यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और आप सही में इनसे दूर जाना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तब जाकर इनको ऐसा फील होगा कि नहीं, और ये किसी भी हाल पे आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे। ये पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत अपना डालेंगे ताकि आप इमोशनली अटैच रहो उनसे एंड आप उनसे मूव ऑन ना कर पाओ। सो येस, डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो इनके लाइफ में उनको ऐसा लगेगा कि उनकी आधी एनर्जी चली गई है, कहीं पे गायब हो गई है। एंड दूसरी बात, उन्हें प्यार भी आपका महसूस होगा जिससे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में आएंगे, गिल्टी वाली एनर्जी में आएंगे। एंड वही फ़र्क के वजह से ये इंसान आपको रोकने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल ड्रामा ये कर सकते हैं, ड्रामेटिक बिहेवियर पर्सन कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। येस, ये पर्सन जैसे ही आप मूव ऑन करोगे या फिर ये आपको मैनिपुलेट करेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे एंड मैनिफेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान आपको ट्रैप कर रहे हैं या फिर ये इंसान फिर से अपना बेनिफिट उठाने के लिए आपको रोक रहे हैं या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं ईश्वर से। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सीरियस होंगे या आपके लिए बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कमिटमेंट में आने की कोशिश करेंगे, पूरे तरीके से आपके लॉयल होने की कोशिश करेंगे। एंड वो चाहेंगे कि अब जब वो दूसरा मौका उन्हें मिल रहा है आपके तरफ से या ईश्वर के तरफ से, तो उसे वो सही तरीके से यूटिलाइज़ करे, उसे सही तरीके से अप्रिशिएट करे एंड डेफिनेटली वो एक मैच्योर इंसान की तरह इस रिश्ते को डील करें। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन को डेफिनेटली बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा एंड वो बहुत तरीके से ट्राई करेंगे ताकि आप उनकी ज़िंदगी से दूर ना जाओ और आप उन्हें माफ़ करो या फिर आप उन्हें फिर से प्यार करने के बारे में सोचो। वो मैनिफेस्ट तो करेंगे, साथ में अपने आप को बदलना भी चाहेंगे और जितनी कोशिशें लगने की ज़रूरत है वो ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हाल में आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे या मूव ऑन आप ना कर पाओ ऐसी कोशिशें वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और अगर आप उन्हें सामने से और भी कहते हो कि येस यू आर मूविंग ऑन या फिर आप उन्हें अल्टीमेटम दे देते हो, तब तो वो और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे आपके लिए ताकि आपका जो डिसीशन है वो चेंज हो जाए।
ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि इनके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा अगर आप उनसे दूर जाते हो तो, ठीक है। वी हैव कम्प्लीशन, येस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप डेफिनेटली दूर जाने की कोशिश करोगे तो ये आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हो तो ये भी इंसान इमोशनली आपके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको प्यार नहीं है या इनको आपकी आदत नहीं है या इनको आपसे अटैचमेंट नहीं है, इनको भी आपसे अटैचमेंट है, इनको भी आपकी आदत लगी हुई है, ठीक है। एंड पेशेंस, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत समझाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो भी अब तक उनकी गलती रही है, जिस पे उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी है या अपने आप को बदला नहीं है, उस पर भी वो सोच विचार करेंगे कि नहीं अब हमें भी बदलना पड़ेगा। हम इन्हें एक बार रोक सकते हैं, 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन तीसरे बार हम नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर हम खुद को नहीं बदलते हैं तो, अगर हम खुद को साबित नहीं कर सकेंगे कि अगर हम रियल लवर हैं तो हमें डेफिनेटली चाहे आज ये छोड़ के हमें जा रहे हो, कल कोई और भी हमें छोड़ के जा सकता है। तो ये चीज़ की भी रियलाइजेशन इस पर्सन को होगी। कंपैरिजन, ये पर्सन डेफिनेटली पेशेंस गेन करेंगे एंड वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वो आप जैसे हो वैसे आपको अपनाएं एंड आपके अकॉर्डिंगली भी वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो खुश नहीं होंगे बिल्कुल भी अगर आप मूव ऑन करने का सोचते हो, क्योंकि ये इंसान भले आपके साथ सही से रहे या बुरे तरीके से रहे, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। आपकी हैबिट, आपके साथ अटैचमेंट इस पर्सन को डेफिनेटली है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये इस पर्सन के दिल में प्यार भी है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन को आपको अंदर से समझने में या फिर अनकंडीशनल स्टेट में आने में इस पर्सन को डेफिनेटली वक्त लग सकता है, लेकिन ज़रूर इस पर्सन को समय के साथ साथ रियलाइज़ भी होगा, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्रिस्टल्स के बारे में। अगर आपके लव लाइफ में बहुत सफरिंग है, ठीक है, अगर आपको सही पार्टनर नहीं मिलता या जिनको प्यार करते हो उस इंसान के साथ आपकी कभी कोई चीज़ें स्मूथली नहीं चलती है, बार बार झगड़े होते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन आता है, या कनेक्शन में बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर शादीशुदा लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हस्बैंड वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन जैसे कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या अपने लवर या हस्बैंड वाइफ के साथ कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर अच्छा है और भी अच्छा बनाना चाहते हो, सेल्फ लव में आना चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो, तो ओवरऑल इन सारे कामों के लिए ये क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट रहेगा। एनर्जाइज फॉर्म में अगर आप ये वेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपको लॉकेट या फिर रिंग के फॉर्म में भी मिल जाएगा। सो अगर आपको ये चाहिए सो डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। दूसरा क्रिस्टल मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मेंटली सफ़र करते हो, जैसे कि दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग करते हो, डाउट्स मन में चलते रहते हैं, खुद को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने लाइफ को लेकर हमेशा बुरा सोचते रहते हो, मन में घबराहट होती है, कभी कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा महसूस नहीं कर पाते हो, बेवजह का डर मन में सताता रहता है, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, पास्ट में अटके रहते हो, तो इस तरीके की अगर एंजाइटी इश्यूज़ है, नर्वसनेस है, ओवर थिंकिंग इश्यूज़ है, तो आप इस ब्रेसलेट को पहन सकते हो। और अगर आपको लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरीके की एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, या रिलेशनशिप में रहने के बावजूद या लव लाइफ में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, फियर्स आपकी जुड़ी हुई हैं जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो आप इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर में वेयर कर सकते हो। इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर में वेयर करोगे तो सबसे पहले आपके लव लाइफ में जो आपके खुद के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, जैसे कि खुद का ओवर थिंकिंग करना, खुद का शक करना अपने पार्टनर के ऊपर, या ओवर थिंक करना, इनसिक्योर होना, खुद को परफेक्ट ना मानना, ठीक है, और ऐसा मानना कि शायद आप प्यार में कुछ डिज़र्व नहीं करते, इस तरीके के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को ये हील करता है। लव लाइफ से रिलेटेड कोई एंजाइटी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये मदद करता है। तो आप इन्हें अलग अलग भी ले सकते हो, दोनों को साथ में भी ले सकते हो, और इन दोनों के अलावा भी और भी क्रिस्टल्स हैं बहुत तरीके के जो कि अलग अलग चीज़ों में काम आता है, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ब्यूटी एक्सेट्रा। सो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल चाहिए कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। ओके, और आप मिस्ट वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो, अट्रैक्शन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, क्रिस्टल क्लिनजिंग, एनर्जाइजिंग मिस्ट,
ठीक है। पॉजिटिविटी मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट, बहुत सारे मिस्ट है। तो मिस्ट में भी आप कर सकते हो। ये मिस्ट जो है स्प्रे की तरह काम करता है। स्प्रे जैसे कि आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, वाटर स्प्रे करते हो, उस तरीके का ये मिस्ट होता है। ठीक है। सो वो भी आप ले सकते हो, अलग अलग है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए या ऑर्डर प्लेस करना है या फिर क्लासेस ज्वाइन करने या पेड रीडिंग्स लेनी है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के कॉर्नर में भी दिख रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आप लोग की रीडिंग। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।